अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद मुफीस फ्रॉम टीम तफरी। तो सबसे पहले डेमो से स्टार्ट करते हैं। हमने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, साइन अप एंड साइन इन के। इफ़ यूज़र फर्स्ट टाइम आया तो वो साइन अप करेगा, वरना फिर वो साइन इन करेगा। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन हम मैनेज कर रहे हैं JWT टोकन से। अब यहाँ पर मैं अपने पहले बनाए हुए या पहले ज्वाइन किए हुए वाइट बोर्ड्स को भी मैनेज कर सकता हूँ, या फिर मैं एक न्यू वाइट बोर्ड बनाता हूँ प्रोडक्ट 1 के नाम से। अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कोई ना कोई नोट्स को ऐड कर सकता हूँ एंड इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि इस नोट्स में क्या है। लाइक मैं एक दूसरा नोट ऐड करता हूँ तो डू दैट वर्क, तो इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड कि इस नोट्स में हमारे पास एक एक्शन आइटम डिफाइन हुआ हुआ है विच विल बी यूज्ड फॉर द AI समराइज़र, इस चीज़ को समराइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट फ़ीचर ये था कि हम मल्टीपल लोगों की रियल टाइम कोलैबोरेशन को यहाँ पर मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर एज अ कंट्रीब्यूटर मुझे अगर किसी को ऐड करना है तो मैंने यहाँ पर लिंक जनरेट किया एंड देन इफ़ आई कॉपी द लिंक ओवर हियर, और फिर मैं यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करता हूँ लाइक एन अदर कलर, और मुझे रियल टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। देयर इज़ अ बिट डिले ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑल्सो मुझे अगर किसी को एक्सेस देना है व्यूवर का, लाइक व्यूवर का एक्सेस ये है कि वो राइट नहीं कर सकता, वो सिर्फ देख सकता है चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर दूसरे अकाउंट से रूम ज्वाइन कर लेता हूँ एंड दिस इज़ करंटली व्यूवर एंड इट कैन नॉट एड एनी कंट्रीब्यूशन ऑन टू दैट वाइट बोर्ड। उसके अलावा हमारे पास जो आर्किटेक्चर है, हमने फ्रंट एंड बनाया हुआ है रिएक्ट जेएस पर, एंड बैक एंड हमने नोड के सर्वर पर बनाया हुआ है, और हमने फास्टिफाई API को यूज़ किया हुआ है फॉर फास्ट कोलैबोरेशन। ऑल्सो व्हेन जब भी यूज़र साइन इन करता है उसके बाद से वेब सॉकेट के साथ उसका कनेक्शन जो है वो ऑथोराइज हो जाता है। उसके अलावा फॉर AI समराइज़र, लाइक मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कंप्लीट दैट सर्वर रिपोर्ट एंड इट हैज़ बीन डिफाइंड एज एन एक्शन आइटम। अब मैं यहाँ पर AI समराइज़र से इस वाइट बोर्ड की समरी को जनरेट कर सकता हूँ कि यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स के कितने नोट्स जनरेट हुई, और फिर उसके एक्शन आइटम्स वगैरह क्या क्या था। उसके अलावा हमारे पास हम हिस्ट्री देख सकते हैं कि किसने कब क्या एडिट किया था। ऑल ऑफ दिस इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय द लॉग्स वी हैव स्टोर्ड इन द डेटाबेस। मैं ERD भी शो करता हुआ चलूँ, लाइक दिस इज़ द ERD। हमने रूम्स को भी डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। उसके अलावा इनवाइट जो भी सेंड हो रहे हैं वो सब भी स्टोर्ड है। उसके अलावा जो मेन चीज़ जिससे ये हिस्ट्री मेंटेन हो रही है वो हमारे पास इवेंट्स है। कोई भी इवेंट परफॉर्म होता है, कोई भी यूज़र कुछ ड्रॉ करता है या टाइप करता है, तो उसका एक इवेंट जनरेट होता है एंड देन इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड एज वेल। डेटाबेस हमने SQLite यूज़ किया हुआ है जो कि एसेट प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो हमारी मेन बैंडविड्थ का इशू था, लाइक हमारे पास जो कैनवास है वो एंडलेस है। अगर हम एज इट इज़ पूरे कैनवास को हर चेंज पर रेंडर करते हैं, सेव करवाते हैं, तो इट वुड टेक टाइम और हम इतनी फास्ट कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। तो हमने इस चीज़ को इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि जो एरिया और जो नोड हमारे पास एडिट हो रही है या चेंज हो रही है, तो सिर्फ वही नोड सेव होती है DB में एंड देन it is broadcasted to all of the connected users. So thank you so much. This was the demo from my side. Hope to see you tomorrow at university.